आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, हमें लगता है कि कंप्यूटर, विमान और सर्जरी सब पश्चिम की देन है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनि उन मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है। आज इतिहास की बात में हम किसी राजा की नहीं बल्कि उस दिमाग की बात करेंगे जिसने दुनिया को शून्य से सितारों तक का रास्ता दिखाया। यह कहानी है प्राचीन भारत की उन मशीनों की, आज भारत की कहीं धूल में दब गई हैं। आज हम प्लास्टिक सर्जरी को आधुनिक मानते हैं, लेकिन 2600 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने एक कटी हुई नाक को फिर से जोड़ दिया था। उसके पास 121 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण थे, वो भी ऐसे जो बालों को बीच से 2 हिस्सों में चीर सके। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो या पत्थरी निकालना, प्राचीन भारत के डॉक्टर इन सब में माहिर थे। यूरोप के लोग जब बीमारी को शैतान का साया मानते थे, तब भारत में आयुर्वेद और सर्जरी से जीवन दान दिया जा रहा था। दुनिया कहती है कि कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चक्कर लगाती है, लेकिन उससे 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने न केवल पृथ्वी की परिधि नाप ली बल्कि ग्रहण लगने का सही समय भी बता दिया था। यही नहीं, भास्कराचार्य ने न्यूटन से सैकड़ों साल पहले गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित किया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी शक्ति से चीजों को खींचती है और शून्य जिसके बिना न आज का कंप्यूटर चलता और न ही इंसान चांद पर पहुंच पाता। दिल्ली का वो लोहे का खंभा जिसे 1600 साल पहले से जंग नहीं लगा, आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि उस जमाने में ऐसी कौन सी कोटिंग की गई थी। क्या उनके पास नैनो टेक्नोलॉजी थी? और क्या ऋषि भारद्वाज के विमानिका शास्त्र में वाकई विमान उड़ान की तकनीक थी? मरकरी से चलने वाले इंजन और 31 प्रकार के यंत्र, क्या ये सिर्फ कल्पना थी? हमारे पूर्वजों का हकीकत में उड़ता हुआ विमान। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी को जलाकर हमारा ज्ञान तो नष्ट कर दिया गया, पर वो जड़ें आज भी हमारे डीएनए में हैं। आज जब भारत चांद और मंगल पर पहुंच रहा है, तो ये किसी और का नहीं बल्कि उसी पुराने विज्ञान का पुनः जन्म है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हम अपनी प्राचीन तकनीकों पर फिर से रिसर्च करें? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और गर्व से लिखें, जय विज्ञान, जय भारत। साल था 1193। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी धर्मगंज में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि वहाँ इतनी किताबें थी, वो आग 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, उन 3 महीनों में मानवता का कितना ज्ञान राख बन गया। खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और धातु क्रम की वो हजारों साल की मेहनत जिसे खिलजी के सैनिकों ने एक झटके से जला दिया। लेकिन क्या वो ज्ञान पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, वो ज्ञान पत्थरों पर उकेरा गया था। वो ज्ञान हमारी परंपराओं में बच गया। आज जब नासा वेदों पर रिसर्च करता है या जब आधुनिक डॉक्टर सुश्रुत संहिता को पढ़ते हैं, तो दुनिया हैरान रह जाती है। आज इतिहास की बात में हम उस राख से निकलकर सच का सामना करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में सैकड़ों साल पहले ऋषि बोधायन ने वो सूत्र लिख दिया था? क्या आपको पता है कि न्यूटन से भी पहले भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण को समझा दिया था? आज हम सिर्फ दावे नहीं करेंगे, हम सबूत देंगे। तैयार हो जाइए भारत के उस गुप्त विज्ञान की यात्रा पर जो आज की तकनीक से भी हजारों साल पहले आगे थी। तो 2600 साल पहले का एक दृश्य, काशी के किनारे एक झोपड़ी में सर्जरी हो रही है। सुश्रुत के हाथ में महीन औजार है। एनिमेटेड तरीके से दिखाया जाए कि कैसे कटी हुई नाक को जोड़ा जा रहा है। आज दुनिया
फादर ऑफ सर्जरी किसे कहती है? जवाब है महर्षि सुश्रुत। आज से 2600 साल पहले जब यूरोप के लोग शरीर रचना विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तब सुश्रुत काशी के घाटों पर शवों का विच्छेदन कर रहे थे। उन्होंने सिखाया कि कैसे मृत शरीर को पानी में रखकर उसकी परतों का अध्ययन किया जाता है। उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के सर्जिकल उपकरणों का वर्णन है। ये औजार इतने सटीक थे कि आज के मॉडर्न स्केलपल भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। उनके पास सुई, चिमटी और ऐसे औजार थे जो बाल को ठीक बीच से 2 हिस्सों में चीर कर रख सकते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की ताकत? लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार था राइनोप्लास्टी यानी प्लास्टिक सर्जरी। उस समय सजा के तौर पर नाक काट दी जाती थी। सुश्रुत ने गाल की त्वचा का इस्तेमाल करके कटी हुई नाक को फिर से बनाने की विधि खोजी। आज की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी इसी इंडियन मेथड पर टिकी है। यही नहीं, उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना सिखाया, उन्होंने पत्थरी निकालना सिखाया और यहाँ तक कि उन्होंने अंगों के प्रत्यारोपण की भी बात की। सुश्रुत सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि सर्जरी से पहले औजारों को गर्म करके कीटाणुनाशक करना क्यों जरूरी है। वो तकनीक जिसे दुनिया ने 19वीं सदी में समझा, सुश्रुत उसे ईसा पूर्व ही सिद्ध कर चुके थे। लेकिन सवाल ये है, वो सूक्ष्म औजार बने कैसे थे? उस समय लोहे को इतना महीन आकार देने वाली भट्ठी कैसी रही होगी? क्या आपको लगता है कि बिना एनेस्थीसिया के संभव था? नहीं, सुश्रुत ने विशेष जड़ी बूटियों और शराब का इस्तेमाल करके मरीज को बेहोश करने की तकनीक भी विकसित की थी। तो दोस्तों, ये था हमारा खोया हुआ विज्ञान जो आज भी कहीं दबा हुआ है। आज हमें ज़रूरत है उसी विज्ञान की, हमें उसी पर शोध करना चाहिए। तो आप मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।